Hi student, this video is for standard 6 part 2। आप सबने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, अगर एक बार देखा है दोबारा देख लेना। अगर आप रिपीटिशंस करोगे वीडियो देखने में तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो देखो जो चैप्टर 1 है अपना, दिस इज गोइंग टू बी फिनिश इन 2 पार्ट। तो पहला पार्ट आप लोगों को मिल गया है और आपने देख लिया होगा। दिस इज द सेकेंड पार्ट। चैप्टर का नेम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना कहां से आता है। अब जो वीडियो पार्ट 2 है इसके अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टी एंड कॉफी। आप सबको पता है चाय पीते हो, कॉफी पीते हो। देन स्प्राउट्स विच इज वेरी हेल्दी एंड गुड फूड फॉर अस। आप सबको पता है स्प्राउट, और मैंने एक्टिविटी में भी आपको बोला है कि हो सके तो आप खुद से स्प्राउट बनाओ, चने का, मग का। अगर आप खुद से स्प्राउट बनाते हो, मैंने आपको बताया भी कि उसको थोड़े से पानी में पहले रात को डाल दो, नेक्स्ट डे उसको वापस साफ करके एक कॉटन के कपड़े में रख दो और उसका थोड़ा सा कपड़े को गीला रखो। आफ्टर 2-3 days यू विल गेट ए वेरी गुड स्प्राउट विच इज वेरी हेल्दी फॉर हेल्थ। फूड फ्रॉम एनिमल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो फूड फ्रॉम प्लांट्स में मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। गेहूं है, चावल है, ठीक है, दाल है, वेजिटेबल्स है, और भी सारी चीजें हैं विच वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट। बट एनिमल से भी हमको फूड मिलता है। तो दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन, वो लोग अंडा खाते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है। बट दोज हु आर वेजिटेरियन दे आर गेटिंग मिल्क फ्रॉम काउ। बताइए आपको कुछ जगहों पे कैमल्स वगैरह के, सीप के भी मिल्क यूज किए जाते हैं। मैंने वीडियो में ऑलरेडी आपको बताऊंगा। हनी, आप सबको अच्छा लगता है हनी, तो दिस वी आर गेटिंग फ्रॉम एनिमल, यानी बी से मिलता है। डिफरेंट फूड फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स। बट ऑब्वियस है कि अगर डिफरेंट फूड होगा तो डिफरेंट एनिमल से ही हमको मिलेगा। इस बार देखो एक्टिविटी 5 और 6, आपको एक्टिविटी इस चैप्टर के अंदर 6 एक्टिविटी है। आप जो कर सकते हो इजीली वो आप कर लेना, और जिसके चार्ट्स बनाने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था फूड चार्ट्स आपको बनाना है। जैसे एक्टिविटी 5 और 6 है, इसमें भी है कि फूड चार्ट्स आपको बनाना है। जैसे काऊ है तो काऊ से हमको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। पर व्हाट इज द यूज ऑफ मिल्क, ठीक है। हम पनीर बनाते हैं, बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं, सो मेनी प्रोडक्ट्स वी आर मेकिंग फ्रॉम मिल्क। तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, ये आपने 5th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रिपीट बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, स्कैवेंजर्स, पैरासाइट, ये हम डिटेल अभी वीडियो में सीखेंगे। लास्ट में मैंने आपको रेड वर्ड से लिखा हुआ है की वर्ड, वो आपको लर्न करना है। देयर इज नो ऑप्शन एज सच। कीवर्ड जो है उसको आपको फेसबुक में लिखना है और उसको लर्न करना है। चलो हम वीडियो देखते हैं। हाय ऑल, दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। Already you have seen part 1, or in part 1 I have covered introduction, variety in the food items and their ingredients. Then activity 1, which I have already told you, you can do it at home. It will be a good practice for you to understand what's supposed to do and what's supposed not to do, name of the students and friend. टू अंडरस्टैंड अबाउट द फूड, द लॉजिक इज बिहाइंड दिस, कि आपको पता चलना चाहिए कि खाना क्या है, खाना कैसे बनता है, खाने में क्या क्या चीज़ें डलती हैं, ठीक है। तो दीज एक्टिविटीज़ बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि रोटी है, चपाती है, तो ये इसके इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, व्हाट इज द इंग्रेडिएंट फॉर रोटी एंड चपाती। तो आटा और वाटर, ठीक है। अब ये अलग बात है कि आप कौन सी रोटी बनाना चाहते हो। इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर सम डिफरेंट काइंड ऑफ मसाला रोटी, तो यू नीड टू मसाला ऑल्सो।
दाल है तो व्हाट काइंड ऑफ दाल यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, बट मोस्टली दाल के लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है, वाटर द मेन सोर्स एंड प्रोडक्ट। तो पल्सेस है, वाटर है, सॉल्ट है, ऑयल है, घी है, स्पेसिस है। तो इस तरीके से सोर्स ऑफ फूड है। अब सोर्स ऑफ फूड में देखो वी गेट फूड आइटम्स मेनली फ्रॉम टू सोर्सेज, प्लांट एंड एनिमल्स, जो मैंने आपको डिटेल में वीडियो 1 में बताया हुआ है, पार्ट 1 में। फूड फॉर प्लांट्स, अब जैसे कुछ फूड ऐसे हैं जो कि हमको प्लांट से मिलते हैं, जैसे सेरेल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट, राइस है, वीट है ना। अब देखो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, विच आर द मेन सोर्स ऑफ फ्रॉम प्लांट, तो दीज आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, वेजिटेबल्स वी कैनॉट लाइव विदाउट वेजिटेबल्स, एवरी डे वी रिक्वायर वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड ऑल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, अब देखो इसके बाद वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्लांट रूट्स एंड अदर थिंग्स, है ना, ओनियन एंड गार्लिक, इनके क्या टाइप होते हैं। ठीक है, अब देखो एक्टिविटी 3 आई सजेस्ट यू टू डू इट एट होम। एक्टिविटी 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, आप इसके लिए चार्ट भी बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना हो साइंस के अंदर तो दिस इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, जहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वी आर सपोज टू लुक आफ्टर अबाउट आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, अब जब आप सराउंडिंग्स के ऊपर ध्यान दोगे तो साइंस इज़ अ सब्जेक्ट वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स वंस वी सी द सराउंडिंग्स, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास क्या होता है। व्हेन यू गेट अप फ्रॉम द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू स्टार्ट क्लीनिंग योर माउथ, वहाँ से साइंस स्टार्ट होता है। जब आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो, हाउ वी आर गेटिंग toothbrush and things and all, toothpaste, so what are the things, what are the ingredient is being involved for preparing the toothpaste। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि दिस चार्ट यू कैन प्रिपेयर एट होम, है ना। टेबल 3 आपके बुक्स में है, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्स। अब देखो ये सारे इंग्रेडिएंट हैं जिससे कि आप क्या फूड कैसे बनाते हो। जैसे इडली है तो इडली को क्या हम बोलेंगे, फूड आइटम। ठीक है, देयर इज ए नेम, यू कैन से फूड आइटम मीन्स व्हाट, इडली। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है कि किससे बनता है ये, राइस है, उड़द दाल है, सॉल्ट है, वाटर है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि इंग्रेडिएंट किसको कहेंगे, फूड आइटम किसको कहेंगे, और सोर्स यानी कि ये कहाँ से आता है, प्लांट से। क्योंकि आप लोगों का WRT टेस्ट होगा एंड दिस इज़ ए वीकली टेस्ट, तो आपको क्या है ये, we are not going to ask question directly from the exercise, so you will get a question, objective questions inside the books, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो for that you need to be ready। चिकन करी है तो चिकन करी का इंग्रेडिएंट क्या होगा, चिकन होगा, स्पाइसेस होंगे, ऑयल एंड घी। ठीक है, वाटर है। अब ये सोर्स क्या है इसका, तो एनिमल है। ठीक है ना, एनिमल है। अब एनिमल तो है पर देखो नीचे प्लांट्स एंड एनिमल्स भी लिखा हुआ है, मीन्स व्हाट, जो मसाला है वो तो प्लांट से ही आएगा ना। ऑयल है, घी है, तो जनरली क्या होता है, ऑयल जो है वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट ऑल्सो, और जो घी है, जो व्हाट काइंड ऑफ घी वी आर यूजिंग, तो दैट इज़ ऑल्सो कम फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो। तो अब ठीक है, इसी तरीके से खीर है, दीज आर द, है ना। तो मिल्क है, राइस है, शुगर है, एनिमल है, प्लांट है। अब देखो एक्टिविटी 4 है। अब ये सब जो एक्टिविटी है दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जैसे आप चार्ट बना लोगे तो आप इसको कर पाओगे, और आपको क्या है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा कि ये सब चीज़ें किस चीज़ से बनती हैं, और इंग्रेडिएंट हम किससे कहेंगे, और सोर्स किसको बोलेंगे हम। ठीक है, चलो नाउ वी गो फॉर टी एंड कॉफ़ी। सो दिस इज़ आवर ऑलरेडी, ये सारा टॉपिक हम लोग वीडियो 1 में यानी पार्ट 1 में कर चुके थे। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट टी एंड कॉफ़ी। तो टी एंड कॉफ़ी में ऐसा है कि हम इसको रीड करते हैं। दीज आर द मोस्ट पॉपुलर बेवरेजेस यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। टी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्राइड एंड प्रोसेस्ड लीफ ऑफ द टी प्लांट। कॉफ़ी इज प्रिपेयर्ड बाय ग्राइंडिंग राइप एंड डार्क बेरीज ग्रोन ऑन द कॉफ़ी प्लांट। बोथ ऑफ दीज नीड हॉट क्लाइमेट। अब देखो टी के लिए भी और कॉफ़ी के लिए भी दोनों में हॉट क्लाइमेट चाहिए। ठीक है ना, हॉट क्लाइमेट नहीं होगा तो इनका एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। तो टी के बारे में सबको पता है, चाय हम लोग पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं।
पर फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग टी एंड फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग कॉफ़ी, दिस नीड टू बी अंडरस्टैंड। जैसे आपने क्या है, इंडिया में आसाम का नाम सुना होगा, तो आसाम इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग टी, ठीक है। इसकी बहुत बहुत बड़ा एग्रीकल्चर इसका बेस होता है, और आसाम इज़ द प्लेस हु प्रोड्यूस टी, ठीक है। और कॉफ़ी भी होते हैं, आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी का नाम सुना होगा, नेस्ले, दे आर द मास्टर, दे आर द पायोनियर इन मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी, प्रोड्यूसिंग कॉफ़ी। अब देखो स्प्राउट है, विच इज़ ए वेरी गुड स्टफ। हम लोग के खाने में अगर वी आर यूजिंग स्प्राउट्स तो बहुत ही यूजफुल होता है। स्प्राउट्स में देखो क्या होता है कि व्हेन द सीड्स बिगिन टू ग्रो, ठीक है। अब आप घर में क्या करते हो, चना है, एनीथिंग वॉट एवर यू आर हैविंग, मग है, एनी पल्सेस यू आर टेकिंग, तो व्हेन द सीड्स बिगिन टू ग्रो, जब ये बढ़ने लगता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। बाय डेवलपिंग टीनी रूट्स दे आर कॉल्ड स्प्राउट्स। जब आप घरों में क्या होता है कि जनरली योर पेरेंट्स दे, दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन बिकॉज वी आर गेटिंग मोर एंड मोर आयरन्स फ्रॉम देम। तो अगर हम स्प्राउट को क्या करते हैं, उसको मतलब जैसे चना है, तो चना को क्या करते हैं, रात को धो के उसको हम लोग कॉटन के कपड़े में, आप पहले पानी में डालते हो तो क्या होता है, वो फूल जाता है। दूसरे दिन उसको आप लेके कॉटन के कपड़े में बाइंड करके रख देते हो, तो आफ्टर 2 और 3 डेज उसमें से पेड़ जैसे निकलने लगते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन, और वो स्प्राउट कहलाता है, विच इज़ वेरी गुड ब्रेकफास्ट फॉर अस। The food value of some type of seeds can be increased by covering them into sprouts. The sprouts contain more of vitamin A, B and C. मैंने पहले भी बताया कि इससे बहुत विटामिन होती है इसमें, A, B and C, which makes them a more nutritious food. न्यूट्रियस फूड बनाते हैं, है ना, बहुत पोषक फूड बनाते हैं, जिनसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे विटामिन्स आते हैं, बहुत सारे हमको मिनरल्स मिलते हैं बॉडी के अंदर, एंड आवर बॉडी यूज टू बी परफेक्ट। द मेथड फॉर मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम सीड्स इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। जो मेथड है स्प्राउट बनाने का उसको हम लोग बोलते हैं स्प्राउटिंग, इज कॉल्ड, है ना, अंकुरन बोलते हैं इसको, है ना, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना अंकुर जाता है, अंकुराओ, इन हिंदी बोलते हैं अंकुरन। द सीड्स ऑफ मूंग, moth and chana are usually converted into sprouts in our homes to make snacks. Sprouts can be prepared from the seeds as follows. अब देखो क्या ये एक्टिविटी है, अगर आपको स्प्राउट बनाना हो तो यू कैन प्रिपेयर इट एट होम। देखो मैं इसको रीड करता हूँ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और आप लोग खुद से इसको बनाओ, ठीक है। यू डू इट एट योर होम, और आप इसको सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खाओ, दिस इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। तो देखो क्या करना होता है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, मूंग और चने का आप ड्राई सीड्स ले लो, यू टेक ए हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस ए साइड फॉर ए डे, एक दिन के लिए उसको छोड़ दो पानी में डाल के बॉल में लेके। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल्स। दूसरे दिन क्या करो, उसमें सारे पानी को निकाल दो और उसको थोड़ा सा सूखा करके एक जगह रख दो। रैप देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ, कोई गीला कपड़ा ले लो कॉटन का, उसके अंदर उसको डाल के उसको अच्छे से बांध के एक साइड में रख दो। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे उसके अंदर सम चेंजेस होते हैं। ये स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, सफ़ेद कलर के कुछ कुछ निकल जाते हैं उसमें से, मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, इट मीन्स द सीड्स हैव स्प्राउटेड। आप सब खाते भी होंगे, दिस इज ए नॉर्मल थिंग्स, बट जिनको नहीं पता है और अगर आप नहीं खाते हो तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, आपको ये खाना चाहिए, बिकॉज यू आर गेटिंग विटामिन ए, बी एंड सी, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि यू आर मोर विटामिन यू आर गेटिंग फ्रॉम देम ओनली, बिकॉज इसमें क्या है, कोई ऑयल नहीं होता है, कोई स्पाइसी मसाला नहीं होता है, ये फ्राइड नहीं होता है, तो इसके अंदर बहुत सारा विटामिन हमको मिलता है। आप स्कूल के डब्बे के ब्रेकफास्ट में भी स्कूल लेके यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी रोटन नहीं होगा ये, ठीक है ना। फूड फ्रॉम एनिमल्स, वेरियस एनिमल्स प्रोडक्ट दैट वी ड्रिंक ईट आर गिवन बिलो। अब देखो कुछ जो मैंने बताया ना कि वी आर गेटिंग फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, तो अब एनिमल से क्या मिलता है, मिल्क, मिल्क इज, दिस इज कॉमन एंड वी यूज टू ड्रिंक मिल्क, तो मिल्क इज एन इंपॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट। अब देखो कई लोग क्या है, मिल्क पीना नहीं चाहते हैं, दिस इज़ नॉट गुड। अगर आपको मिल्क डाइजेस्ट होता है तो यू हैव टू गो अहेड फॉर दिस। तो मिल्क इज़ एन इंपॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट, इट कंटेन प्रोटीन एंड कैल्शियम। देखो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि व्हाट
वी आर गेटिंग फ्रॉम वॉट। अब मिल्क से क्या मिलता है हमको, प्रोटीन मिलता है और कैल्शियम मिलता है। और प्रोटीन और कैल्शियम क्या होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस इवन फॉर ओल्डर्स। तो प्रोटीन मिलने से हमारा क्या होता है, आवर स्किन एंड आवर बॉडी यूज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम मिलने से क्या होता है, हमारे शरीर के जो बोन्स हैं, टीथ है, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज टू बी गुड, विच आर गुड फॉर आवर हेल्थ। मेन मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल इन इंडिया आर काउज एंड बफेलोज, ये तो सबको पता ही है, काउ एंड बफेलो से दूध मिलता है। बट मिल्क ऑफ गॉट, सीप एंड कैमल इज ऑल्सो यूज इन सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री। और हमारे देश के कुछ भाग में, जैसे राजस्थान है, तो वहाँ पे कैमल्स के मिल्क यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पे कई जगह पे सीप है तो सीप के भी मिल्क यूज़ किए जाते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल विच आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना। चीज़ है, बटर है, घी है, कार्ड है, टीसीसी कर्ड है। चीज़ एंड कर्ड आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर द प्रोसेस ऑफ पेस्चुराइजेशन। देखो यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, पेस्चुराइजेशन। तो पेस्चुराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल बताऊं कि दूध से जो दही बनता है उसके अंदर क्या होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, जैसे आपने अपने नाम सुना होगा, बैक्टीरिया, फंगी, है ना, और वायरस। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी इज बीइंग डेवलप्ड इन द कर्ड। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्चुराइजेशन। तो बाय द प्रोसेस ऑफ पेस्चुराइजेशन दूध से दही बनता है, ठीक है। अब देखो आगे आते हैं, एग। एग बड़ा कॉमन है, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। दोज हु आर वेजिटेरियंस दे नेवर गो फॉर एग, बट दिस इज गुड एंड हैविंग गुड विटामिन्स इन दिस। एग ऑफ सर्टेन birds like hen, goose and duck are eaten as a food. However, main source of egg is hen. It is a rich source of protein. Birds which produce eggs are referred to as a poultry animals. Meat animals such as chicken, goat and fish are eaten as meat in some part of world. Prawns, snail, crabs are also eaten and referred to as a seafood. अब देखो बहुत सारे मतलब हमारे वर्ल्ड के अंदर जो ह्यूमंस हैं, तो कुछ लोग प्रॉन्स खाते हैं विच इज़ फिश, स्नेल खाते हैं, कुछ लोग सांप खाते हैं, क्रैब्स खाते हैं, आर ऑल्सो ईटन बाई रिफर टू द सी फूड। द रियरिंग ऑफ फिश ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड फिशिकल्चर। अब देखो जहाँ पे फिश ज़्यादा खाते हैं उसको लोग बोलते हैं फिशिकल्चर। तो चलो नाउ वी गो फॉर हनी। हनी जो है बहुत खाने में अच्छा लगता है, दिस इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। वी यूज़ हनी to keep fit our health. Honey is a food material which is produced by insects called bees. ये मधुमक्खी से बनता है। Bees collect nectar, ठीक है। नेक्चर क्या होता है, ये सुगरी लिक्विड होता है ना। नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर ऑफ प्लांट्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। द हाइव्स विच कंटेन हनी आर कॉल्ड हनी कॉम्ब. The traditional method of collecting honey from honeycomb is to burn fire under it, which makes the bees fly away. The rearing of honey bees is known as agriculture. तो ये भी एग्रीकल्चर के प्रोसेस में आता है। डिफरेंट फूड फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स। डिफरेंट फूड फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स। अब क्या होता है कि डिफरेंट फूड जो है वो हमको अलग अलग एनिमल्स से मिलता है। Different animals eat different types of food. Some of them eat plants and some of them eat flesh of animals, while others eat both plants and animals. अब देखो एक एक्टिविटी 6 है, ये भी तुम लोग चार्ट अगर इफ़ यू वांट टू मेक इट आप बनाओ, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि एनिमल्स एंड देयर फूड। अब जो एनिमल्स है, नेम ऑफ द एनिमल्स पहला कॉलम है, सेकेंड इज फूड द एनिमल ईट, नेम ऑफ द एनिमल, फूड द एनिमल ईट, ठीक है। तो जो है उनसे क्या मिलता है वो बना सकते हो। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अब देखो फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके बुक्स में इसको अच्छे से पढ़ना है। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अब देखो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, सो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे कंज्यूम एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप। इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है, जैसे हर्बीवोर्स है,
These are the animals which eat only plants or plant parts like leaves, fruits, stems and root. They are also called primary consumers. Example of such animals are cow, horse, deer, camel, panda, elephants and buffalo. अब हर्बीवोर्स क्या होता है कि ये लोग जो है ना पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है, इनको वेजिटेरियंस बोलते हैं. कार्निवोर्स जो होते हैं, these animals fed on the flesh of other animals. They are also depend on plants indirectly as they eat plant eating animals. They are also called secondary consumers. They have long and sharp teeth to tear the flesh. Example are lion, tiger, frog and snake. अब देखो ये कार्निवोर्स होते हैं, पूरे मांसाहारी होते हैं, ठीक है. तो इनडायरेक्टली वो प्लांट खाते हैं. एनिमल्स मतलब जैसे कोई एनिमल्स है वो प्लांट खा रहा है, जैसे काऊ है, बफेलो है, और टाइगर्स जो है वो उनको मार के खा जाते हैं. ओमनीवोर्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि देयर आर एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एग्जांपल्स आर बियर, पीग, कॉकरोच एंड ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ओमनीवोर्स जो होते हैं वो मतलब दोनों खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं. तो बड़ा क्लियर है, ठीक है. ये आप लोग समझ लेना कि जो कार्निवोर्स होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, हार्बीवोर्स जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, और ओमनीवोर्स होते हैं वो दोनों खाते हैं. अब देखो स्कैवेंजर्स, दिस इज़ नॉट ए न्यू वर्ड. 5th स्टैंडर्ड में आप लोग को ये होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको. पर क्या है कि अगर आपको नहीं पता है तो इसको फेयर बुक में सब लिखना है अच्छे से और इसको लर्न करना है. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. एनिमल्स सच एज काउज, सीगल्स, जैकल्स एंड वल्चर feed on dead and decaying animals. They are also as scavenger. अब देखो पैरासाइट्स क्या होते हैं कि मेनली वो किसी के ऊपर जो डिपेंड होते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड हो जाते हैं. These animals live on और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स. अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, किसी एनिमल्स का बॉडी है, उसके अंदर कुछ उनको जख्म लग गया तो वहाँ पे वो डेवलप हो जाते हैं और वो उसके ऊपर डिपेंड होके अपना काम चलाते रहते हैं. जैसे कोई प्लांट है तो उसके ऊपर क्या होगा, कोई ऐसा इंसेक्ट्स आ जाएगा और वो इंसेक्ट्स उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा. तो पैरासाइट्स क्या होता है, वो एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट में भी होते हैं. तो मैं इसको रीड करता हूँ. दीज एनिमल्स लाइव ऑन और inside the body of other animals and obtain food from them. The animals on whose body the parasites lives is called the host. Parasites do not kill the host but harm them. Roundworm and tapeworm live inside the body of their host and are called endoparasites. Leeches, bugs and flies live outside the body of their host and suck blood from their body. They are called ectoparasites. अब देखो यहाँ पे कैसा है कि एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड को आपको बहुत ध्यान से समझ के और लर्न करना है. जैसे इंग्रेडिएंट्स किसको कहते हैं, द फूड्स और सब्सटेंस विच आर कंबाइंड टू मेक ए पर्टिकुलर डिश. यानी कि हमारा जो फूड है और उसके साथ जो चीज़ें यूज होती हैं वो सब जो मिल के हमारा खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट. वेजिटेरियंस किसको बोलेंगे, पीपुल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट और पार्ट ऑफ प्लांट. ठीक है. नॉन वेजिटेरियन किसको बोलेंगे, पीपुल हु ईट प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज मीट, फिश etc. नेक्चर किसको बोलते हैं, स्वीट लिक्विड मेड बाय हनी बीज. ठीक है. Apiculture, the rearing of honeybees. Herbivores, the animals that eat only plants or plant products. Carnivores, the animals that eat other animals. Omnivores, the animals that eat both plants and animal. तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा वीडियो पार्ट 2 और आपका ये पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है. अब इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको करना है. And except long question answer you are supposed to prepare everything in the fair book. ठीक है. इस वीडियो के साथ आपका चैप्टर 1 साइंस स्टैंडर्ड 6 कंप्लीट होता है.
आप लोग फिल इन द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये सारे आप खुद से करोगे। यू हैव टू लर्न द चैप्टर और उसके बाद आप खुद से करोगे। इफ यू डू सेल्फ प्रैक्टिस, ठीक है, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी, बट इफ यू डू सेल्फ प्रैक्टिस तो आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप होगा और अच्छा होगा, ठीक है। तो हमेशा ये प्रैक्टिस रखना है कि नोटबुक लेके बैठना है, वीडियो को देखना है और अच्छे से समझना है। अगर एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वीडियो को आप रिपीट देखो, जहां नहीं समझ में आता है उसको पॉज करो, फिर से बैक जाओ, ठीक है। बिकॉज वीडियो के अंदर हमने ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। द लास्ट वन इज फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स। हार्बीवोर्स किसे कहते हैं, कार्निवोर्स किसे कहेंगे, ओमनीवोर्स किसे कहेंगे, स्कैवेंजर और पैरासाइट्स किसे कहेंगे। बिकॉज आपके लिए इसमें देखो दीज आर कॉमन्स, फिफ्थ में भी आपने किया हुआ है ये 3-1, बट क्या होता है स्कैवेंजर और पैरासाइट। पैरासाइट इज लिटिल बिट न्यू फॉर यू, ठीक है, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में। और आप सब लोग इसका जो आपको फेयर बुक में क्या करना है, फेयर बुक में आपको एमसीक्यू नहीं करना है, एमसीक्यू आपको बुक्स में करना है। यू यूज ऑलवेज पेंसिल इन टेक्स्ट बुक, आप पेन या बॉल पेन कुछ भी यूज नहीं करोगे, अदरवाइज आपका बुक्स गंदा हो जाएगा, इट लुक्स वेरी बैड, ठीक है। देयर विल बी रिएक्शन विद द इंक विद द पेपर, वो नहीं करना है आपको। तो आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको बुक्स में पेंसिल से करना है और उसको फेयर बुक में लिखना है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग फेयर बुक में लिखना है, पर मैच द फॉलोइंग कैसे करना है, जैसे ए है और बी है तो ए के सामने जो करेक्ट आंसर है दैट यू आर गोइंग टू राइट, ठीक है। ऐसे ऐसे लाइन लगा के जो हम मैचिंग करते हैं वो हमको नहीं करना है। तो आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, ब्लू कलर से आपको उसका क्वेश्चन लिखना है और ब्लैक से उसका आंसर लिखना है ट्रू एंड फॉल्स में, ठीक है। यू कैन यूज ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो ब्लू से लिखना है, ब्लैक से फिल अप करना है, ठीक है। इसके बाद आपको ट्रू एंड फॉल्स करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। क्वेश्चन आंसर यू कैन डू इट इन फेयर बुक, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ओनली यू कीप इट पेंडिंग, दैट वी विल सी लेटर ऑन, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।